जय हिंद। आप सभी को इस वीडियो में समझते हैं सियाचिन युद्ध का जो मैदान है किस प्रकार से भारतीयों के माध्यम से उसे सुरक्षित अपना अधिकार अधीनस्थ स्थापित कर लिया गया एवं पाकिस्तानी ने किस किस प्रकार से चाल चला था वहां पे, ठीक है, और भारतीय सेना ने कैसे उसे हासिल किया। ये सियाचिन ग्लेशियर उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, सियाचिन युद्ध का मैदान, ये सियाचिन युद्ध हुआ था 1984 ईस्वी में। कब हुआ था? 1984 में। देखिए, सियाचिन युद्ध है, ये आपको भारत दिखाई दे रहा होगा। भारत में जो ये जम्मू कश्मीर है इसके बारे में हम कल ही पढ़ा दिए हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, और इधर वाला जो हिस्सा है इसे हम लोग कहते हैं सीओके, चाइना ऑक्यूपाइड कश्मीर। 30% पीओके का हिस्सा है, 10% चाइना का हिस्सा है कश्मीर, और शेष जो है 60% अभी जम्मू के पास है, जम्मू कश्मीर के पास है। लेकिन पीओके एवं सीओके के बीचों बीच में एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है जिसका नाम है सियाचिन हिमनद, यानी सियाचिन का ग्लेशियर है ना। तो पाकिस्तान का भी सेना दूर हटा हुआ था और फिर भारत का भी जो सेना है यहाँ से दूर हटा हुआ था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ठंडा का मतलब ठंडा वाला स्थान था, ठीक है। दोनों सेना दूर हटा हुआ था, लगातार 10 साल तक दूर ही हटा हुआ था, कोई यहाँ पे जाता नहीं था, सुरक्षित था ये। लेकिन पाकिस्तानी उचट्टा क्या किया, यहाँ पे जो है अलग अलग प्रकार से आतंकवादी घुसाना शुरू कर दिया, अपना सेना घुसाना शुरू कर दिया। कहाँ पे बात कर रहे हैं हम? सियाचिन हिमनद का बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो सियाचिन हिमनद है इसकी अगर आप लोग खासियत देखिएगा तो थोड़ा हल्का सा इधर आइए, आपको दिखाते हैं। देखिए, ये जो सियाचिन है यहाँ पे ऊपर में आप देख रहे हैं, ये दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। विश्व में ऐसा कभी भी कहीं भी नहीं युद्ध लड़ा गया था जैसा कि भारत के जम्मू कश्मीर सियाचिन में युद्ध में लड़ा गया था, ठीक है। दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध का मैदान है। 35 फीट तक यहाँ स्नोफॉल होता है। जैसे कि हम 7 फीट के आसपास हैं तो 7 बजे 35 मतलब 5 गुना, हमसे 5 गुना मतलब क्या होता है, स्नोफॉल होता है, जिसे हम लोग बर्फबारी कहते हैं, ठीक है। 6000 मीटर यानी लगभग कह सकते हैं 6 किलोमीटर ऊंचा, 6 किलोमीटर, 6000 मीटर का मतलब होता है 6 किलोमीटर ऊंचा वहां पे है, युद्ध का क्षेत्र है। वहां पे इंडियन आर्मी चढ़ा, और वहां पे चढ़ा ही नहीं अभी तो वहां पे मार करके भी भगाया और सियाचिन को पुनः जीत करके भी लाया। यहाँ 6000 मीटर ऊंचाई है, 75 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सियाचिन हिमनद तो है ही, लेकिन सियाचिन हिमनद तो है ही, लेकिन सियाचिन के साथ साथ में हिस्पर है, वहाँ बाल्टोरो है, वहीं पे बियाफो है, वहीं पे साल्टोरो है, वहीं पे ग्लानोला है। तो वो बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। वहां पे भी हम आपको इसमें बताते हैं सारी जानकारी, ठीक है। यहाँ पे जो ठंडा होता है तापमान, मतलब वहां देखने के लिए जो मिलता है -55 से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान, इतना ज्यादा यहाँ पे ठंडा होता है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? सियाचिन की बात कर रहे हैं। -55 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये ट्रायंगुलर मतलब त्रिकोण आकृति में है, ये त्रिभुजाकार में है, और इसका सभी आकृति का जहां जहां अंत होता है हम उसका नाम बताते हैं। जो इसका साउथर्न हिस्सा है उसका नाम है NJ9842, NJ9842। और भारत का सबसे जो ऊंची चोटी है ना, उसका नाम है इंद्राकोल। तो इंद्राकोल इसी के सबसे अंतिम वाले भाग में लगता है, इंद्राकोल कहते हैं। और इसी का जो है, इसी का पूर्वी वाला अगर बात करें तो यही काराकोरम दर्रा है, जो कि चाइना जाने का मतलब मार्ग है स्थापित करता है, ठीक है। तो इतना बड़ा एरिया में इसका क्षेत्र में लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो है ये पूरा क्या है, ये पूरा बर्फ से मतलब ढका हुआ है, ठीक है। 6000 इसका क्या है मीटर ऊंचा, इसका क्या है 6000 मीटर इसका मतलब क्षेत्र है। वहां पे बर्फबारी, बर्फ तो होते ही रहता है, अभी तो जस्ट हम यहाँ पे अभी आपको बताए ही है, ठीक है। तो इसको जो है, इसको ना ही पाकिस्तान कब्जा किया हुआ था, ना ही भारत कब्जा किया हुआ था। अभी तो हुआ क्या, शुरू से इसका शुरू करते हैं हिस्ट्री को। घटना है 1949 का। 1949 में कराची अधिवेशन हुआ था। घटना कब का? 1949 में कराची अधिवेशन हुआ था। और यह कराची अधिवेशन के दौरान जो है भारत एवं पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ था कि ये जो है, ये क्षेत्र जो है, जैसे ये पीओके है ना, तो पीओके में जो ये लाइन का जो निर्माण किया गया है ना, तो हम आपको कल बताए थे ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है। और जो चाइना के साथ में ये लाइन किया गया है इसे LAC कहते हैं। इसे इसका मतलब हुआ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ध्यान से समझना है। तो 1949 के कराची अधिवेशन में ना ही पाकिस्तान इसमें अधीनस्थ स्थापित कर रहा था, ना ही भारतीय सेना इसमें अधीनस्थ स्थापित कर रही थी। लेकिन हुआ क्या, ये छोटा पाकिस्तान तो मतलब देखिए आदमी रहता है तब ना उसके लिए नियम कानून का पालन कर रहता है, ठीक है। कुत्ता का पूंछ कभी जीवन में सीधा हो सकता है? ये समझौता भी कर लिया और जाकर के पीठ पीछे मतलब यहाँ खड़ा भी हो गया, ठीक है। ऐसा दृश्य देखने के लिए मिला। तो ये यहाँ चले गया और फिर बंकर में बना करके यहाँ पे सबसे ऊपर में छुप गया और फिर वहां पे अपना स्थान स्थापित कर लिया। तो ये बात जो है भारतीय सेना को पता चल गया कि जो सब जो है कुत्ते जो है आ गए हैं
अब शेर का प्रहार बाकी है। ठीक है, तो अब देखिए हुआ क्या। जो पाकिस्तानी था वो छोटा सबका देखिए मन कितना बढ़ा हुआ, वो ऑपरेशन चलाया। वो ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन आबाबिल। इसलिए ऑपरेशन चलाया था कि जो सियाचिन है, सियाचिन को पूरा कब्जा कर लेंगे और पाकिस्तान में मिला लेंगे। ऑपरेशन का नाम आबाबिल। तो इसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए 1984 में मेघदूत चलाया गया, है ना। भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना क्या चलाया, ऑपरेशन मेघदूत। अब पाकिस्तानी क्या चलाया था, ऑपरेशन आबाबिल। पाकिस्तानी का भी था कि हम इसको सियाचिन को कब्जा करेंगे, और इंडियन का भी था, भारतीयों का भी था कि हम सियाचिन को कब्जा करने दे देंगे कैसे। ठीक है, भारत के जो सबसे मतलब खतरनाक सिपाही में से एक थे बहादुरी। बहादुरी इसका मतलब नतमस्तक हो जाए, इतना निडर, इतना निडर, टोप का गोला चल रहा है उसके आगे में जाके खड़ा हो जाता था, ऐसा मतलब ब्रिगेडियर था। ब्रिगेडियर चन्ना। ठीक है, ब्रिगेडियर उस्मानी का भी किस्सा सुना है, ये जो है ये ब्रिगेडियर चन्ना है ना। इसकी बहादुरी को तो मतलब सैल्यूट है। ब्रिगेडियर चन्ना और नरेंद्र फूल कुमार ये कर्नल थे। नरेंद्र फूल कुमार ये कर्नल थे। दोनों ने कहा कि चलिए अब हम आक्रमण करते हैं इसके ऊपर। सियाचिन हिम्मत की बात करें तो यहाँ पे इतना ज्यादा ठंडा होता है, इतना ज्यादा ठंडा होता है जिसका वर्णन नहीं है। जो क्या हम बात करें, अंडा जो बात करें ना, अंडा को हथौड़ी से मार करके फोड़ा जाता है, इतना ज्यादा ठंडा। आप समझ सकते हैं, अगर किसी के ऊपर थूक दिए ना तो थूकेंगे ना, तो जब थूक उसके ऊपर पड़ेगा तो गिट्टी बन करके पड़ेगा, छोटा सा जो पत्थर स्टोन होता है उतना। ठीक है, आलू को सुझाने के लिए 25 सीटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इतना ज्यादा पूरा ग्लोब्स में मतलब A to Z, आंख नाक कान पूरा। ठीक है, वो ग्लोब्स से पहन करके रहता है। अगर ग्लोब्स निकाल दिया ना भारतीय सेना, यहाँ पे कोई नॉर्मल सिविलियन नहीं जा सकता है। ठीक है, पूरा मतलब ये खतरनाक जोन स्थापित है। अगर ग्लोव्स निकाल दिया ना भारतीय सेना तो उसका हाथ जम जाएगा, और जम करके खून जमेगा, और खून जमने के बाद काला पड़ जाएगा। तो अगर आर्मी को बचाना है तो उसको हाथ काटना पड़ेगा। ठीक है, ताकि वहां से क्या हो सके, वो जीवित बच सके। तो इतना ज्यादा ये निर्मम क्षेत्र था। तो यहाँ सर्वाइव करने के लिए बहुत ही सुंदर ड्रेस का उपयोग किया जाता है जो कि नॉर्वे के पास था। ठीक है, जैसे कि आप लोग भी ठंडा से बचने के लिए जब ठंडी हवा चलती है तो चीटर पहनते हैं, है ना। प्लास्टिक का रहता है चीटर। ठीक है, तो चीटर पहन लेते हैं तो उतना हवा नहीं लगता है। तो ये लोग चीटर से काम चला सकता था क्या, नहीं चला सकता था। तो उस समय जो है काफी खतरनाक रूप से जो है ड्रेस का जो निर्माण करता था वो कौन करता था, नॉर्वे करता था। तो नॉर्वे के पास इंडियन का जो मतलब है या कैप्टन लोग हैं वो गए वहां पे नॉर्वे के पास कि हम कपड़ा ऑर्डर करना चाहते हैं, आप मुझे कपड़ा दो और जितना पैसा होगा हम उतना देंगे। तो नॉर्वे बोला कि देखिए आप तो भारत से हैं, वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं, हम तो आपको दे ही देंगे, लेकिन क्या कीजिएगा, हमारी भी मजबूरी है, हम आपको 2 साल तक नहीं दे सकते हैं कपड़ा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना ऑर्डर आ चुका है जिसका कि वर्णन नहीं है। ठीक है, तो आप जो है किसी और के पास चले जाइए, मतलब अन्य देश के पास चले जाइए। ठीक है, डेनमार्क के सबके पास चले जाइए। ठीक है, तो भारतीय सेना ने पूछा आखिर इतना ऑर्डर दिया किसने, तो नॉर्वे कहता है पाकिस्तान ने दिया है। तो भारतीय सेना का दिमाग चकरा गया, गरी चोटा, हम ऑर्डर देने के लिए आए हैं और ये सब जो है ऑर्डर दे दिया है पहले से और इसको आक्रमण करना चाहता है। ठीक है, तो किसी भी प्रकार से हमें लड़ना ही है, क्योंकि पाकिस्तानी के पास अगर कपड़ा आ जाता तो वो और मतलब क्या हो जाता, शक्तिशाली बन जाता। तो भारत का जो है, जो यहाँ पे ब्रिगेडियर है, ब्रिगेडियर चन्ना और नरेंद्र फूल कुमार ये कैप्टन थे, ये दोनों ने निर्णय किया कि हम जितना है ना, जितना मतलब सक्षम है, जितना हमारे पास संसाधन है, जो व्याप्त है वही पर्याप्त है। ठीक है, तो हमें सियाचिन के ऊपर आक्रमण करना चाहिए। इतना ज्यादा यहाँ निर्मम क्षेत्र था, ठीक है, कि चन्ना बोल भी दिए थे आप लोग में से 3 आदमी अगर जाते हैं ना, आप समझिए तो ध्यान से, जैसे हम हैं, हमारे दोस्त हैं और एक दोस्त है, 3 व्यक्ति अगर सियाचिन में जाएंगे ना तो तीनों में से एक नहीं आएगा। ये पहले वहां पे घोषित कर दिया जाता था, 3 में से एक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा ठंडा था, है ना। ठंडा जो सांस लेता था आदमी ना, तो सांस लेने के बाद नमी जाता है, लेकिन हम लोग का शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। तो जब तो तापमान रहता है ज्यादा तो क्या कर देता है, उसको फेंक देता है वापस, जो नमी रहता है उसको वापस फेंक देता है। लेकिन ठंडा के दिन में जब नमी जाता है तो हम लोग का शरीर क्या रहता है, जब वो फेंकता है तो ठंडा के दिन में जो है ना वायुमंडलीय क्या रहता है, वायुमंडलीय वो नमी को सोख नहीं पाता है, क्योंकि गर्मी रहता नहीं है, ठंडा रहता है, तो वो अपने आप पर्याप्त लिया हुआ है नमी। तो जब हम लोग नमी फूकते हैं तो क्या दिखाई देता है, वाष्प दिखाई देता है। तो ये घटना है। लेकिन उससे भी खतरनाक अगर नमी आपको दिया जाए, नमिया में बैठा दिया जाए तो फिर क्या होगा, तो पल्मोनरी ओडेमा नाम का बीमारी होता है जिसमें लंग्स सूख जाता है और फेफड़ा में पानी भर जाता है ना, जिसका नाम है पल्मोनरी ओडेमा।
इससे बहुत खतरनाक बीमारी हो जाता है। ठीक है, आप लोग बच्चा में सुने होंगे, बच्चा लोग को निमोनिया होता है। निमोनिया क्या होता है? फेफड़ा में पानी भर जाता है। तो जो बड़ा व्यक्ति है उसको पल्मोनरी ओडेमा होता है ना, फेफड़ा में पानी भर जाता है। तो ये यहाँ की घटना है। ठीक है, लेकिन तब पर भी भारतीय सेना ने हार नहीं माना। ब्रिगेडियर चन्ना, नरेंद्र फूल कुमार जो कर्नल थे, ये दोनों ने निर्णय किया कि हम अभी जो करना है चलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाकर के इन्होंने अपना अधीनस्थ स्थापित किया। यहाँ सियाचिन में, यहाँ नीचे की ओर से ऐसे करके गए थे। कौन सा होकर के? काराकोरम दर्रा होकर ऊपर से। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी जो यहाँ पे पहले से उपस्थित था। ठीक है, तो पाकिस्तानी आर्मी यहाँ से पहले से उपस्थित था। तो जब यहाँ पे गया तो एक व्यक्ति, एक जो मतलब आर्मी थे, उसका क्या हो गया? वही पल्मोनरी ओडेमा होने के कारण क्या हो गया? उसका हार्ट ब्लॉकेज हो गया और फिर वो मतलब वहीं पे शहीद हो गया। ठीक है, तो भारतीय सेना जो ये चन्ना जी थे, ये डायरेक्ट बोले थे कि आप रेडियो का उपयोग नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो सभी मिसाइल लेके जा रहे हैं, मतलब गन लेके जा रहे हैं, HMG लेकर के गया था, हैवी मिसाइल गन, RPG सब लेकर के गया था। ठीक है, तो ये सब लेके जाइए, लेकिन रेडियो का उपयोग नहीं कीजिएगा, मतलब रेडियो सिग्नल का उपयोग मत कीजिएगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बता दिया था। लेकिन ये आर्मी जो शहीद हो गए तो अब मजबूरी हो गया था कॉल करना। तो जैसे कॉल किया तो ये पाकिस्तानी सबको पता चल गया कि नहीं यहाँ पे आ गया। अब देखिए, इंडियन आर्मी जो यहाँ बंकर बनाया हुआ था, और छोटा पाकिस्तानियों यहाँ बंकर बनाया हुआ था। तो बंकर में जो मतलब रात के समय ड्यूटी थी वो चंचल पांडे की थी। वो चंचल पांडे सिपाही थे, यहाँ पे सियाचिन में उसका ड्यूटी था यहाँ पे। ठीक है, वो कहा गया था, और जितना भी मतलब भारतीय सेना के सिपाही थे वो अंदर में सोए हुए थे बंकर में। ठीक है, और एक 1 by 1 मतलब लगता है, प्रत्येक 1 घंटा में ड्यूटी चेंज होता था। ठीक है, और फिर वो सब ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर के गए थे। ठीक है, ताकि अगर ऑक्सीजन कम हो जाए तो आप क्या करें, ऑक्सीजन से सांस लीजिएगा बढ़िया तरह से, और उसके बाद फिर आकर के अपना ड्यूटी कीजिएगा। तो समझिए, इतना निर्मम क्षेत्र में भारतीय सेना क्या करते हैं? पहरा देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। ठीक है, तो ये घटना हो गया। तो चंचल पांडे का जब यहाँ पे ड्यूटी था तो पाकिस्तानी सबको पहले पता चल गया था, क्योंकि रेडियो का उपयोग कर लिया गया था। तो पाकिस्तानी यहाँ से क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो आक्रमण जो किया ना, तो यहाँ पे जो चंचल पांडे थे ये भी पूरा मतलब यहाँ से फायरिंग शुरू कर दिया। तो फायरिंग जैसे ही शुरू किया ना, तो अंदर में जो थे, अंदर में सिपाही सब थे, वो जग गए। और चंचल पांडे को पूरा खतरनाक RPG का लगा हुआ गोली डायरेक्ट सिर पे लगा। ठीक है, और हमारे चंचल पांडे नहीं रहे। उन्हीं के बहादुरी के दम पर ये सभी सिपाही जो है ये जीवित थे, नहीं तो सोने के समय में ही जैसे सोए हुए थे उसको मार करके ये चले जाते। ये चंचल पांडे को मारना देरी, पूरा जितना भी इंडियन आर्मी है पूरा मतलब आग बबूला हो गया कि अब तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, देखिए मतलब बदला का आग बहुत खतरनाक हो जाता है। तो इंडियन आर्मी का तो था ही कि इसको लेना है, लेकिन और यहाँ पे चंचल पांडे जैसे बहादुर सैनिका वो क्या हो गया? शहीद हो गए। तो ये बहुत ज्यादा मतलब अंतरात्मा को क्षति पहुंचा। तो जब जैसे ये मतलब आक्रमण किया तो पाकिस्तानी जितना भी सब आया हुआ था सबको मार करके दिया, सुता करके। और ये 4 घंटा का ऑपरेशन चला था, जिस ऑपरेशन का नाम है भारतीय सेना ने शुरू किया था ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है, और ये चोटा का पाकिस्तानियों का ऑपरेशन जो आबा बिल है वो बिले में चले गया। ठीक है, तो ऐसा ऐसा घटना देखने के लिए मिला। और फिर और सुनिए, और मतलब फैक्ट वाली बात क्या है, भारतीय सेना ने जो पाकिस्तानियों को मारा था वो पाकिस्तानी सब काफी सूट बूट लगा करके आया था, नार्वे का कपड़ा पहन करके आया था ठंडा से बचने के लिए। तो भारतीय सेना ने सबको पीट करके उसको क्या किया, उसका कपड़ा मतलब अपने वो ले लिया, अपने पहन लिया। इतना ज्यादा मतलब क्योंकि ठंडा से बचना था इस प्रकार से, तो वो ठंडा से बचने के लिए क्या किया, कपड़ा को मतलब पहन लिया बढ़िया तरह से। और फिर मतलब क्या किया, रेडियो का उपयोग किया। और फिर चन्ना जी से बात किया कि मिशन सक्सेसफुल। ये भी कहते हैं रेडियो से बात क्या कर लिया, कहता है मिशन जब सक्सेसफुल ही हो गया तो फिर रेडियो से क्या। ठीक है, तो जब यहाँ पे ये घटना शुरू हुआ तो ये पाकिस्तान का जो आर्मी सब है ना वो फिर आया यहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तानी बोल दिया था कि यहाँ पे इंडियन आर्मी आ गए हैं, उसको मारना है, तो तुम जो रिकमांड में रखे हो सेना को उसको भेजो वापस। तो जब वो वापस आया तो यहाँ पे क्या हुआ, जब वापस आया, ठीक है, तो कैसे पहचानेगा कोई कि ये मेरा आदमी है या उसका है। ठीक है, स्कूल में भी लोग कैसे पहचानता है कि ये मेरा विद्यार्थी है, उसका ड्रेस देख करके। तो जो पाकिस्तानी का ड्रेस था वो इंडियन आर्मी पहन करके बैठे हुए थे, उसको मार कर सुता दिए सभी को, इंडियन आर्मी पहन करके बैठे हुए थे। ठीक है, तो जो पाकिस्तानी था ये आया, देखा कि अरे ये सब तो मतलब
मतलब पाकिस्तानी ही है, जबकि थे इंडियन आर्मी। तो जितना भी खाना हो गया नॉर्वे से लाया गया, और सुंदर सुंदर कपड़ा हो गया, मतलब वो ठंडा से लड़ने के लिए, ठीक है, और फिर हथियार सब हो गया, ठीक है, वो सब यहाँ पे गिरा दिया। और फिर जो भारतीय सेना है वहीं पे बैठ करके बढ़िया तरह से खाया, और फिर कपड़ा उपड़ा पहन करके, ठीक है, इनकलाब का नारा लगाते हुए वो क्या किया, इसको ये सियाचिन जो हिम्मत था, जो कि मतलब ये जितना चाह रहा था, ठीक है, तो सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन का युद्ध में भारतीय सेना की विजय हुई। इतना मतलब निर्मम क्षेत्र में भारतीय सेना ने हार नहीं माना, ठीक है, और भारतीय सेना ने क्या किया, विजय का परचम लहराया, ठीक है। लेकिन ये छोटा पाकिस्तानी अभी नहीं रुका है। ऑपरेशन मेघदूत तो हुआ, लेकिन आप लोग ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन राजीव का भी नाम सुने होंगे। घटना है 1987 का। 1987 में क्या हुआ, ये पाकिस्तानी फिर मतलब सियाचिन के ऊपर आक्रमण करने के लिए रखा। तो ये पाकिस्तानी फिर आक्रमण यहाँ पे किया सियाचिन में, और सियाचिन के एक पोस्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, और उस पोस्ट का नाम चेंज करके कायदे आजम रखा। ये कौन किया, ये जो पाकिस्तानी है ना, इस क्षेत्र में कब्जा करके उस क्षेत्र का नाम रखा कायदे आजम, ठीक है। और फिर उसको तो कब्जा कर लिया, लेकिन भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट के, ठीक है, सूबेदार बाना सिंह का मतलब पूरा दिमाग गर्म हो गया कि चोट्टा मतलब बार बार ऐसा समझाते ही समझता नहीं है, ठीक है। ये जो है डायरेक्ट मतलब ये जो है ब्रिगेडियर जी से आदेश मांगा कि आप हमें ऑर्डर दीजिए और हम अकेले जाएंगे, और फिर ये चोट्टा का जो मतलब यहाँ अधीनस्थ स्थापित कर लिया है उसको मार करके भगा देंगे, ठीक है। तो जो सूबेदार बाना सिंह थे ये अकेले गए थे एक छोटे से पलटन को लेकर के, और फिर जो ये कायदे आजम था, कायदे आजम को उखाड़ करके फेंक दिया, ठीक है। और जितना भी वहां पे था, और इसकी बहादुरी देखिएगा सूबेदार बाना सिंह जी का, ये इतना निर्मम रूप से मारा था वो पाकिस्तानी भी कांप जाए, ऐसा मतलब होता है किसी किसी का जुनून, ठीक है। और इसके साथ में जितना व्यक्ति गए थे, एक व्यक्ति को खरोच तक नहीं आया। तो ये होता है वास्तविक लीडर, ठीक है। तो जब यहाँ पे गए, ठीक है, तो इसको क्या किया, कायदे आजम को उखाड़ करके फेंक दिया। तो भारत की सरकार ने भी ये इसकी बहादुरी को देखते हुए, किसकी, सूबेदार बाना सिंह जी को की बहादुरी को देखते हुए ये बंकर का ही नाम रख दिया, कायदे आजम से हटा करके सूबेदार बाना सिंह जी बंकर। ये अभी भी स्थापित है यहीं पे, ठीक है। और ये 1987 में जो ऑपरेशन का उपयोग किया गया था वो ऑपरेशन था ऑपरेशन राजीव, याद रखिएगा, ऑपरेशन राजीव। बहुत व्यक्ति बोलते हैं, हमने चेक भी किया है, बहुत व्यक्ति बोलते हैं कि ऑपरेशन राजीव और ऑपरेशन मेघदूत जो है ये सियाचिन के लिए लड़ा गया था। बात सही है, लेकिन 1984 में और इसके 3 साल के बाद 1987 में किया गया था। तो सबका अलग अलग अधीनस्थ स्थापित है। और फिर बता भी दिए हैं कि किस किस प्रकार से भारतीय सेना ने इतना कम संसाधन के होने के बावजूद भी, है ना, वो निर्मम क्षेत्र में लड़ा, युद्ध लड़ा, ठीक है, कि जिसको लड़ने के लिए बड़ा बड़ा सैनिकों का भी आत्मा दहल जाए। क्योंकि देखिए युद्ध लड़ना कोई मतलब कि डिफिकल्ट काम नहीं है, लड़ सकता है, लेकिन इतना निर्मम क्षेत्र में लड़ना ये बहुत डिफिकल्ट बात है। 35 फीट का जहां स्नोफॉल होता है, 6 किलोमीटर जहां ऊंचा क्षेत्र हो, और भी पहाड़ी क्षेत्र, ऐसा नहीं कि रोड बना हुआ है, पैदल चढ़ना पड़ता है ऊंचाई में। आप लोग 6 किलोमीटर चल नहीं पाते हैं, ठीक है। और ये भारतीय सेना क्या किया, ऊपर चढ़ करके उसको मारा, ठीक है। तो एक सैल्यूट इन सभी भारतीय सेना के लिए कि जिन्होंने इतना मतलब कुर्बानी दे करके, ठीक है, वो जो भूमि मतलब भारत के हाथ से जाने वाला था उसको अपने हाथ में किया, ठीक है। तो उम्मीद है आप ये समझे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।